ओके, तो अभी तक हमने दो वेक्टर के एडिशन के दो रूल्स देखे, ट्राइंगल मेथड और पॉलीगन मेथड। थर्ड मेथड इज पैरेललोग्राम मेथड। थर्ड मेथड इज पैरेललोग्राम मेथड। ठीक, यही सबसे ज्यादा यूजफुल और प्रोडक्टिव मेथड है। इसकी हेल्प से मैं आपको एक दो फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। पैरेललोग्राम मेथड, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से करना पड़ेगा, देखिए। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और एक मेरे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक, मुझे काम दिया गया है कि फाइंड आउट ए प्लस बी, जो कि मान लीजिए आर के बराबर है। मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये कितना होगा, ये चीज कितनी होगी, और मुझे यूज करना है पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है और जो सेकंड पोजीशन पे होता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, एज इट इज इसको ड्रॉ कर लिया, ये रहा हमारा ए। ठीक, अब जहां पे पहले वाले की टेल है उसी टेल से जो सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने किसे ड्रॉ कर लिया, बी को ड्रॉ कर लिया। अब जो पहले वाला का हेड है वहां से सेकंड वाले की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे, यहां से ऐसे, और जो सेकंड वाले का हेड है वहां से फर्स्ट के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ये। तो ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक्चुअल में ये जो चीज है, ये जो चीज है ये एग्जैक्टली बी के बराबर ही है और ये एग्जैक्टली ए के बराबर ही है, पर ये लाइन ए के पैरेलल है और ये लाइन बी के पैरेलल है। अगर मैं इस टेल को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मीट करा दूं तो ये मुझे आर दे देगा, दिस विल बी आर, और आर क्या होगा यहां पे, ए प्लस बी। ये पैरेललोग्राम मेथड है। एक्चुअल में ट्राइंगल मेथड का ही एक दूसरा रूप है ये, इट्स ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्राइंगल मेथड। अगर हम क्या करते हैं ट्राइंगल मेथड में, पहले एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेड से दूसरे की टेल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअल में ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन वेक्टर बी ही तो है। हमने यहां से वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया और ये कर दिया, लेकिन टेल से दूसरे वाले की टेल जोड़ के हम स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और ये जो रिजल्टेंट है एकदम विद रिस्पेक्ट टू अदर वेक्टर्स साफ साफ क्लियर हो जाता है। यानी कि ए से कितने एंगल पे होगा, बी से कितने एंगल पे होगा, ये चीज हमें एक ही डायग्राम में मिल जाती है। ठीक, ये रहा पैरेललोग्राम मेथड। अब आप ये देखिए, इस आर की वैल्यू मुझे कैसे फाइंड आउट करनी है कि जो आर है, जो ये आर है, इस आर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड आउट करना, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब आप ये देखिए, अगर मुझे ए और बी वेक्टर डिफाइंड है, मुझे ए और बी दोनों की डायरेक्शंस गिवन है, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में मैं आर की डायरेक्शन बता सकता हूं। ठीक, तो मुझे क्या करना है, मुझे ए या बी दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में या उसको बेसिक मान के या रेफरेंस मान के आर की डायरेक्शन बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए मैं इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूं। ये तो मेथड हुआ, ठीक है ना, ये मेथड हुआ। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, जिनमें से ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैंने इन दोनों को ऐड किया है, ए और बी, इन दोनों को ऐड किया है पैरेललोग्राम मेथड से। अगर मैं इनको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करूंगा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, ये वाली सिचुएशन बनेगी, तो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा रिजल्टेंट। ठीक, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, आर, जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा। मुझे फाइंड आउट करना है आर का मैग्नीट्यूड और आर की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी।
तो क्या करेंगे, बी वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे यूं, और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए यूं। ये एंगल होना चाहिए 90। अब आप ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है एक्चुअल में, ये वाली लाइन एक्चुअल में वेक्टर ए ही तो है, ये वाला। अब अगर ए और बी के बीच का एंगल, यानी कि जो मैंने ए और बी एंगल ड्रॉ किए थे, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। यहां पे जो एंगल है, जो ए और बी के बीच का एंगल है, वो कितना है, थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तो ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब अगर वेक्टर ये ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड होगी ए कॉस थीटा, और ये वाली जो साइड होगी, ये होगी ए साइन थीटा। ठीक है। अब अगर यहां पे मैं पाइथन, मुझे क्या फाइंड आउट करना, मुझे तो आर फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहां पे पाइथागोरस लगाऊं तो यहां से यहां तक की लेंथ का स्क्वायर प्लस यहां से लेके यहां तक की लेंथ का स्क्वायर। मान लो ये वाला पॉइंट है एम और ये वाला पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, पी। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ओ एम देखिए क्या है, यहां पे ओ एम क्या है, ओ एम तो यहां पे क्या है, बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा है यहां पे। और बी और ए क्या है, अभी इनके मैग्नीट्यूड ही ले लीजिए। ठीक है, तो ओ एम क्या हो जाएगा आपका, बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी एम, पी एम क्या है यहां पे, यही चीज यहां पे पी एम है, पी एम क्या है, ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लीजिए और इन सब का एक अंडर रूट ले लीजिए। अब आप देखो, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, यहां से मेरे पास ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो बी का स्क्वायर आएगा, फिर ए का स्क्वायर आएगा और साथ में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा और प्लस साथ में इसका स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इन सब का अंडर रूट भी आएगा साथ में। ये अभी ये क्या चल रहा है, ये आर चल रहा है। तो यहां के बाद इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा आगे, तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये वाला ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों टर्म को जोड़ दूंगा तो यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस वो वाला बी स्क्वायर प्लस ये 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये वाली चीज हमारे पास आर का जो है वो मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, तो आर के मैग्नीट्यूड का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला है आर के मैग्नीट्यूड का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इट्स अ बिग डील। ठीक, अब अगर मुझे यहां पे आर का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है तो अब डायरेक्शन को भी देखते हैं। ठीक है ना, अब आप खुद देखिए डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, अगर मुझे एंगल पता करना है, एंगल ऑफ आर विद वेक्टर बी, ठीक है, तो क्या करेंगे, मुझे ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा अल्फा। ठीक है, तो यहां पे tan अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है, बी प्लस ए कॉस थीटा। ये समझ लीजिए आपका ट्राइंगल के जो मतलब ये नया वेक्टर है रिजल्टेंट, उसका एंगल आ गया बी के साथ। ठीक है, और अगर आपको इसका एंगल ए के साथ लेना है तो भी हम कुछ काम कर सकते हैं।
ए के साथ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल विद ए, एंगल विद ए, बहुत सिंपल। बी के साथ अगर अल्फा है और ए के बीच में थीटा, ए के साथ कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, दैट्स इट। तो ये यहां से आपके पास एंगल विद ए भी आ गया, एंगल विद बी भी आ गया। तो ये जो पैरेललोग्राम मेथड है उसके रिजल्टेंट और एंगल दोनों आ गए आपके पास। ठीक, इस फॉर्मूले को आप एक बार बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये एंगल के लिए फॉर्मूला और ये इसके लिए। इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है, हमने जिसके साथ भी एंगल फाइंड आउट करना होता है वो यहां पे इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि अगर मुझे एंगल रिजल्टेंट और बी के बीच में फाइंड आउट करना है तो बी यहां पे आएगा, ए साइन थीटा ऊपर आएगा, ए कॉस थीटा नीचे आएगा। ठीक, अब मैं इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उस पे एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि दो वेक्टर्स है, एक तो 10 यूनिट का है और एक 5 यूनिट का वेक्टर है, दो वेक्टर्स है, ठीक है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है ना, तो एक तो रिजल्टेंट बताना है क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एंड एंगल बताना है, एंगल बिटवीन आर एंड 10 यूनिट वेक्टर। यानी कि रिजल्टेंट का एंगल बताना है किससे, 10 यूनिट वाले वेक्टर के साथ कितना बनता है। ठीक, तो अब आप ये देखिए, अगर मैं यहां पे ये फॉर्मूला लगा के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। देखिए यहां पे मैं डायग्राम बना के जोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमको साफ साफ पता चल जाएगा कि अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। अगर इसका मैं अंडर रूट लूंगा यहां पे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100, 125 और ये कितना आ जाएगा 50, 100, ये 10 इंटू 50, 20 टू 500 ये आ गया, और ये आ गया cos 120। तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5√3, क्योंकि ये चीज माइनस में आ जाएगी 1/2 करके, तो ये 125 माइनस 50 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 75, और अंडर रूट ऑफ 75 कितना होता है 5√3। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5√3। अब बात आती है एंगल की, अल्फा, और अल्फा हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास, अब tan अल्फा का फॉर्मूला लगाना किस तरीके से वो देखना है। जिसके साथ मुझे एंगल पूछा गया वो पोजीशन यहां पे होती है, अब किसके साथ पूछा गया, tan के साथ, तो tan को लिखेंगे यहां पे, प्लस 5 क्या है नीचे cos थीटा, cos 120 डिग्री, और ऊपर 5 sin 120 डिग्री, ये हो गया। तो ये वाली चीज आ जाएगी आपकी 1/, यहां से ये वाली चीज आ जाएगी आपकी 1/√3, 1/√3 tan अल्फा। अगर tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आती है, अगर tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आती है तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे 30 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ 5√3 एंड अल्फा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक, ये आपके साथ सामने डायरेक्ट एग्जांपल है इसका। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने एग्जांपल स्टार्ट किया, हमें ए किसको लेना है और बी किसको लेना है, ठीक है ना। बी वो होगा जिसके साथ हमें एंगल बताना है, तो यहां पे ये वाली जो चीज है
ठीक है ना। समझ लीजिए यहां पे इसके साथ एंगल बताना है तो हमें बी के प्लेस पे ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमें बी मानना पड़ेगा, बी के प्लेस पे हमने ये रखना पड़ेगा, ए के प्लेस पे हमें ये रखना पड़ेगा। और ये क्या लिखा गया, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस डायरेक्ट एग्जाम्पल के बाद अगर आप देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दो वेक्टर के एडिशन की। 99.99% जगह पे हमें केवल दो ही वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमें केवल दो वेक्टर्स के एडिशन पे ही ध्यान देना है, दो से ज्यादा वेक्टर हमें बहुत ही रेयरली ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, अबाउट एडिशन, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या करोगे आप, बहुत क्विक रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। मान लो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके मैग्नीट्यूड भी ए और बी हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों कैसे वेक्टर होंगे, पैरेलल। दोनों कैसे वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सीधे सीधे ए के मैग्नीट्यूड के और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है ना। और यहां पे अल्फा की वैल्यू भी 0 डिग्री ही होगी, क्योंकि दोनों जब सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल है थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई, तब ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। देखिए इस केस में ये मैक्सिमम होगा, इस केस में जो रिजल्टेंट है आर, इस केस में आर मैक्सिमम होगा, ठीक। लेकिन इस केस में आर क्या हो जाएगा, इसमें जो आर होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड और फिर उनका मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों के डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में जो आर होगा वो आर जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। और थीटा तो होगा 0, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस ये है कि अगर थीटा की वैल्यू π/2 है, ठीक है, π/2 है, तो जो रिजल्टेंट है, जो आर है, उसका मैग्नीट्यूड सीधे सीधे जो मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये आ जाएगा अगर थीटा की वैल्यू π/2 है, ठीक है ना। और टेन थीटा, यहां पे टेन थीटा का सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, cos थीटा sin थीटा, टेन थीटा सीधे सीधे आ जाएगा जो भी है b/a, ये वाला, ठीक है। टेन थीटा आ जाएगा b/a, या फिर डायरेक्ट आप चाहो तो जो भी इनका मैग्नीट्यूड है वो b/a आ जाएगा विद साइन, ठीक। अब फोर्थ, अगर यहां पे a इज इक्वल टू बी है, देखिए फोर्थ क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ले लेता हूं, ठीक है ना, मान लो दोनों के मैग्नीट्यूड मैं सेम ले लेता हूं, फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो रखा है, इज इक्वल टू ए, ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर दो वेक्टर बराबर हैं और इनके बीच में कुछ भी एंगल है, मान लो बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगी सीधे सीधे हो जाएगा 2a cos θ/2। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो अल्फा है वो θ/2 निकल के आएगा। दो वेक्टर सेम अमाउंट के हैं, दो वेक्टर अगर सेम लेंथ के हैं, ये भी a है ये भी a है, अगर मैं इनको वेक्टोरियली ऐड करूं तो वेक्टोरियली ऐड करके रिजल्टेंट ये आता है। अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो θ/2 ये होगा, θ/2 ये होगा, ठीक है।
तो आप ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा बाई 2, रिजल्टेंट आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। कहां से आया, कौन से फॉर्मूले से रखेंगे ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और उसका अंडर रूट। उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ओपन किया जाए तो 2a cos थीटा बाई 2 आ जाएगा ये। क्लियर। अब ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। फिफ्थ नंबर क्या होगा, अगर a और b मैग्नीट्यूड में बराबर है और a के बराबर है और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर ही होगा और जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। थीटा नहीं अल्फा, जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। क्यों, अगर दो वेक्टर्स सेम अमाउंट के और वो इस तरीके से ऐड हो 120 के एंगल पे, तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी बिल्कुल उसके बराबर ही आता है। अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, क्योंकि ये भी a है और ये भी a है तो ये वाला भी a हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये भी चीज a के बराबर ही आ जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्विक यूज करके आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो। इनको जल्दी से नोट करिए, फिर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, कभी कभी किसी वेक्टर में हमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। मल्टी प्रोडक्ट तो किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज की हो सकती है, ठीक है ना। वेक्टर की वेक्टर में प्रोडक्ट हो सकती है, वेक्टर की स्केलर में प्रोडक्ट हो सकती है, स्केलर की स्केलर में प्रोडक्ट हो सकती है, और वेक्टर की वेक्टर में प्रोडक्ट भी कई तरीके से हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे जो अभी इस लेवल पे चाहिए होता है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, मतलब वेक्टर की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद अ वेक्टर या एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, यानी कि अगर किसी नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में तो क्या होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है ना, और k कोई नंबर है मान लीजिए 3, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इस k की मल्टीप्लाई करता हूं किसी वेक्टर a में, k की मल्टीप्लाई करता हूं किसी वेक्टर a में, k इज अ नंबर, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं होता डायरेक्शन में, बस मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाता और हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है। हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा, मान लीजिए p विल बी अ न्यू वेक्टर विद सेम डायरेक्शन एंड k टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन बस जो p जो है उसका मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी वेक्टर में हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलती, बस उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता, थोड़ी लेंथ और बढ़ जाती और किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। तो किसी भी नंबर की, अब नंबर क्या होता, नंबर होता है एक स्केलर, नंबर इज अ स्केलर, ठीक है। तो अगर किसी स्केलर की मैं किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाता है, जो भी उस स्केलर की वैल्यू है। डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहती है, डायरेक्शन में नो चेंज, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। ओके, इस पॉइंट को भी याद रखना। अब एक नए टॉपिक पे स्विच करते हैं हम, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक। एक्चुअल में सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ होता ही नहीं है, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये वेक्टर एडिशन की ही डिफरेंट फॉर्म है। कैसे, ये देखना। मान लीजिए मुझे बोला गया है कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी। फाइंड ए माइनस बी, ठीक है ना। मान लीजिए ए माइनस बी करने के बाद हमारे पास आर आ जाता है, ठीक है ना। तो मुझे आर फाइंड आउट करना है। मुझे ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब ए और बी किस तरीके से दिए हुए हैं, ये वाला वेक्टर मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये वाला वेक्टर अपना बी है। तो बोला है ए माइनस बी फाइंड आउट करिए, क्या होगा। ए माइनस बी मुझे फाइंड आउट करना है, क्या होगा। इसका तरीका क्या है, ये जो चीज है ए माइनस बी, ये जो चीज है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस माइनस बी, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या। ये चीज एग्जैक्टली ए माइनस बी ही तो है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी के नेगेटिव वेक्टर को ए के साथ ऐड कर रहा हूं, यानी कि मैं एडिशन ही परफॉर्म कर रहा हूं। मैं एडिशन ही परफॉर्म कर रहा हूं, बट किसका, ए का और बी के नेगेटिव वेक्टर का, ठीक। तो अब मान लीजिए मुझे करना है ए माइनस बी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो माइनस बी फाइंड आउट करना है मुझे, पहले मुझे माइनस बी फाइंड आउट करना है, कौन सा वेक्टर होगा। देखिए जब प्लस बी ये वाला है तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी का मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, जहां पे इसकी हेड है वहां से एग्जैक्टली ऐसे एक नया वेक्टर बना देंगे, और ये वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस बी। अब ए के साथ उठा के माइनस बी को ऐड कर देंगे। अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए में ऐड करना है, किसको, माइनस बी को। कर दीजिए। तरीका क्या है, ए के ए में एडिशन का, ए ये बनाया हुआ हमने, ये रहा हमारा वेक्टर ए, ठीक। कौन से मेथड से आप ऐड करना चाहेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर दीजिए, जहां पे बी ये है, या फिर ट्राइंगल मेथड से ऐड कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करेंगे तो बी को यहां से टेल टू टेल ऐड करना पड़ेगा। ये है आपका बी। तो अब क्या होगा, इससे इसके पैरेलल एक लाइन खींचे और इससे इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो ये वाला जो वेक्टर है, दिस विल बी ए माइनस बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट आर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी। दिस इज सबट्रैक्शन। आप देखिए सबट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन ही है, ठीक। किसी को भी मान लीजिए मुझे ए माइनस आर करना है, ये तो क्या करना है, ए प्लस माइनस आर, ठीक है ना। जिसको भी माइनस करना है उस वेक्टर को पलट के ऐड कर दीजिए। तो सबट्रैक्शन इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एडिशन, ठीक है। अब आप इसको एक बार अच्छे से नोट करिए। इसके ऊपर मैं आपको एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूं, इसके ऊपर एकदम मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूं। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो सबट्रैक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या एग्जाम्पल है, इसने कहा टू वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि एक तो वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए 2 यूनिट है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो बोला इसने फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एडिशन एंड डिफरेंस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस, उनके सम और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सीधे सीधे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए
चलिए इस पे वर्क करना शुरू करते हैं, a प्लस बी पे। दो वेक्टर्स है a और b। वेक्टर कैसे हैं? एक वेक्टर को ले लीजिए, ये वेक्टर है आपका a। दूसरा वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है? 2। सेम लेंथ का दूसरा वेक्टर पर कितने एंगल पे है? 60 डिग्री पे। दूसरे वाले को कहीं भी बना दीजिए इस तरीके का। ये वेक्टर हो गया b। अगर दोनों के बीच के एंगल देखा जाए, दोनों के बीच का एंगल कैसे देखना? किसी भी वेक्टर को आगे पीछे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यूं दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना ही लेगा। ये हो गया 60, ठीक है ना। तो ये b वेक्टर है यहां से और ये a वेक्टर है। इनको मुझे ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो पहले यहां पे a ड्रॉ करूंगा मैं ऐसे, ये मैंने a को ड्रॉ कर दिया, और फिर यहां पे मैं b को ड्रॉ करूंगा और दोनों को ऐसे ऐड कर दूंगा ये, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस b, ठीक। रिजल्ट क्या निकलेगा? a का स्क्वायर, जो ये रिजल्टेंट है मान लीजिए r1 है, ये क्या होगा? a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि फिर से 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री। ये एंगल कितना है दोनों के बीच का? 60 डिग्री। और इसका मैं अंडर रूट ले लूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 8, ठीक है ना। कॉस 160 की वैल्यू 1/2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो 2 4 प्लस 4 प्लस 4 12, अंडर रूट ऑफ 12 यानी कि 2 अंडर रूट 3। ये रिजल्टेंट हो जाएगा R1 का मैग्नीट्यूड, ये R1 हो गया। अब मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन देखिए किस तरीके से होगा, सब्ट्रैक्शन देखिए किस तरीके से करना है मुझे। ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए यानी कि अब मुझे निकालना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। मैंने क्या किया? a ड्रॉ कर लिया पहले। ये क्या है मेरे पास? a, ठीक है। अब यहां पे ये देखिए ये b है। अगर ये b है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो क्या चाहिए? मुझे a वेक्टर में ऐड करना है किसको? माइनस b को। तो मुझे माइनस b वेक्टर चाहिए। अगर b ये है, ठीक है, तो बिल्कुल इसी के इस तरीके से पैरेलल, बिल्कुल अमाउंट में सेम पर डायरेक्शन में अपोजिट। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस बी। ए तो ये रहा, ये क्या है? माइनस बी। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं? टेल से टेल स्टार्ट कर देते हैं। ये बी वेक्टर हम यहां बना लेंगे, ये माइनस बी हो गया। अब ऐसे ये ऐसे ही, तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट, ये हो गया यहां पे रिजल्टेंट। और ये मान लीजिए क्या है? R2। ये वेक्टर कौन सा है? R2। तो यहां पे R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल आप देखिए, जो यहां पे थीटा है वो तो 120 डिग्री हो रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये 120 डिग्री हो रहा है क्योंकि a के और b के बीच का एंगल तो 60 था, लेकिन a के और माइनस b के बीच का एंगल कितना है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल लिया जाएगा 120 डिग्री। तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 120 और इसका अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी के 8 इंटू माइनस का 1/2 और इसका अंडर रूट, ठीक है ना। ये -4 हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 4 और मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2, यानी कि R2 जो है उसका मैग्नीट्यूड है 2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज 2। ये आपके सामने है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी यानी कि R1 इज 2√3, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज 2√3। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक। यहां पे एक पॉइंट और नोट करने वाला है। यहां पे जो पहले वाला केस है, इसमें जो अल्फा की वैल्यू है, यहां पे ये वैल्यू अगर अल्फा की है तो यहां पे अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री निकलेगी, ठीक है ना। और यहां पे अल्फा कौन सा है? ये वाला। यहां पे इस वाले केस में अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री निकलेगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं।
ओके, तो इस एग्जाम्पल के बाद हमारे माइंड में एक चीज आती है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये कि वेक्टर ए, ठीक है ना, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है और सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और हमसे पूछ लिया कि फाइंड ए माइनस बी और इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया, प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ए और बी दोनों सेम है। जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, ए में हमको ऐड करना है माइनस बी, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर बी ये वाला है बी, तो माइनस बी कौन सा होगा, माइनस बी ये वाला हो जाएगा। दिस वेक्टर विल बी माइनस बी, सेम मैग्नीट्यूड। अब अगर ए वेक्टर में हम माइनस बी ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ए को यहां पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये रहा ए, ठीक है ना। और जहां से हमने इसको एंड किया है, ठीक है ना, उसी जगह से हम माइनस बी ड्रॉ करना शुरू कर देंगे इस पे, यहां पे, ठीक है। अब देखो, जो ए है, ए की टेल ये रही और ए का हेड ये रहा, ठीक है ना। अब जो ऊपर वाला माइनस बी वेक्टर है, उसकी टेल ये रही और उसका हेड ये रहा। अब यहां से अगर मैं इसके टेल और इसके हेड को मीट कराऊं तो ये 0 आता है, यानी कि a माइनस बी विल बी 0। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो a वेक्टर है उसमें अगर मैं माइनस बी वेक्टर ऐड करूंगा तो मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ हूं उसी पे पहुंच जाऊंगा, और किसी पॉइंट से उसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होती है, 0। इसलिए ये 0 होगा और ये चीज एक 0 वेक्टर होगी, 0 वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट, इट्स अ 0 वेक्टर, ठीक है ना। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0, और डायरेक्शन तो उसकी समझ लीजिए डिफाइंड होती ही नहीं है, एक पॉइंट, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, ठीक। तो ये 0 वेक्टर का एपिसोड था, ठीक है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ने उससे क्या बोला है कि कहीं पे वेक्टर ए और बी, इन दोनों को ऐड करके सी आता है, ठीक है। और ये भी बोला है कि वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड 10 है और वेक्टर सी जो है उसका मैग्नीट्यूड 20 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि जो ए और बी वेक्टर है, यहां पे जो ए वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी, ये चीजें गिवन है, इतनी चीजें गिवन है। तो हमसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल विद ए, ये चीज हमसे पूछी गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सी का मैग्नीट्यूड 20 दिया है तो सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री दे दी इन्होंने, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू बी इंटू कॉस थीटा कितना है, 90, ये हो जाएगा 0, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 20। आप देखो 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि 400 इज इक्वल टू 100 प्लस बी स्क्वायर। यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10√3।
एक तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये बोल रहा है कि बी का एंगल बताना है ए के साथ। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ए और बी कैसे दिखेंगे हमें, यहां पे देखिए वेक्टर ए ऐसे होगा, वेक्टर बी ऐसे होगा, ठीक है, और यहां पे ये चीज ये होगा वेक्टर सी, ठीक है ना। तो ए के साथ इसका एंगल भी बताना है, सी का एंगल विद ए, जो सी है इसका एंगल बताना है ए के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, tan√3, और ए का कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक। ये यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं वेक्टर्स के।